Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 1 of exercise 17. Exercise 17 हम लोग इस चैप्टर को स्पीड रन करने जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के सवाल इतने छोटे होते हैं। मतलब मैंने बोला था कि इसके कुछ कुछ सवाल बड़े हो सकते हैं बट बहुत ईजी होते हैं, तो फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं तुम लोग को बताते जाऊंगा कि तुम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, ऑलराइट। देखो, तुमको इस चैप्टर में ट्राइंगल पकड़ा दिया गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और दो साइड दिए हैं। तो तुम सबसे पहले तीसरा साइड निकालो, हमेशा सबसे पहले थर्ड साइड को निकालो। तुम यूज करो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थीटा के रिगार्डिंग तुम्हारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, थीटा के रिगार्डिंग पी एम इज द परपेंडिकुलर, एम ओ इज द बेस एंड ओ पी इज द हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। सो पी स्क्वायर क्या है तुमको नहीं मालूम। बी स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर माने 144 इक्वल टू एच स्क्वायर माने 15 का स्क्वायर माने 225। लेकिन भैया मेरे को नहीं मालूम 15 का स्क्वायर, बेटे रैप्टा चढ़ दूंगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या होता है, सॉल्व कर लो। 81 ऑलराइट इक्वल्स टू पी स्क्वायर माने पी इज इक्वल्स टू 9। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया पी स्क्वायर तो 81 था, पी स्क्वायर तो 81 था, सो पी शुड बी प्लस माइनस 9। लेकिन भाई सोच के देख, क्या ट्राइंगल का एक साइड नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो पी कैन नॉट बी इक्वल टू -9, पी विल बी इक्वल टू 9 ओनली। ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर है? ऑलराइट, बढ़िया चीज है। अब देखो हम लोग को ये मिल गया पी इक्वल्स टू 9। ठीक है ना, पी इक्वल्स टू 9। बस अब इस सवाल का थोड़ा बहुत ना मुश्किल से पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे। साइन थीटा हमारे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माने 9/15 माने 3/5। कॉस थीटा माने बेस बाय हाइपोटेन्यूज माने 12/15 माने 4/5। टैन थीटा माने परपेंडिकुलर बाय बेस साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज हो जाता है तुम्हारा 3/4। रेशियो ले लो इन दोनों का। कॉट थीटा माने टैन का उल्टा माने 4/3। ठीक है, सेक थीटा माने कॉस का उल्टा माने 5/4। कोसेक माने साइन का उल्टा माने 5/3। माने धड़ल्ले से सवाल उड़ेगा, धड़ल्ले से सवाल को उड़ाते जाओ। हो गया तुम्हारा सॉल्व। ऑलराइट, पार्ट नंबर B1 का इसमें क्या दिया हुआ है तुमको कि ये एक ट्राइंगल है 5, 12 और यहाँ पे साइड हम लोग को दिया हुआ नहीं है। ये एक एंगल दिया हुआ है ए, ठीक है ना, दिस इज एंगल ए, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को इन चारों पार्ट को सॉल्व करना है। तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मान लो ये एक्स है अभी के लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू 13। ठीक है ना, तो एक्स हो जाएगा 13 के बराबर, है ना। 5 स्क्वायर था 25 प्लस 144 इज 169। ठीक है ना, बढ़िया है। अब सारे साइड्स हम लोग को मिल चुके। साइन ए क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में साइन क्या है, बी सी बाई ए बी, तो 5/13 है ना, 5/13। कॉस क्या है, 12/13 है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा 1 होता है, स्क्वायर रिलेशन याद है। और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता था, दैट वाज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना। तो टैन स्क्वायर को इधर ले आओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। लो ये भी 1 हो गया, सॉल्व। सवाल नंबर 2 पहला पार्ट दिया गया है, एक फिगर तुमको दे दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन कॉस, साइन बी कॉस बी। इस सब पे तुम ध्यान रखना बिकॉज अलग अलग एंगल्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब देख लो यहाँ पे ये 10 दिया, ये 6 दिया, तुमको इसको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर। करेक्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा 10 स्क्वायर होता है 100 माइनस 36 इक्वल टू AC स्क्वायर। सॉल्व करिए ना, AC आ जाएगा तुम्हारा 8 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8, बढ़िया है। ये है B और ये C। अब साइन बी माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बी का उल्टा बी के उल्टे साइड जो है वो है AC है तुम्हारा 8 बाय हाइपोटेन्यूज 10 दैट इज इक्वल टू 4/5। कॉस सी के ऑपोजिट साइड जो है वो है 6, तो बेस हो जाएगा तुम्हारा 8/10 इज अगेन 4/5। 8/10 इज अगेन 4/5 बिकॉज कॉस सी बोला था, सी के रिस्पेक्ट में हम लोग को बेस चाहिए, बेस इज 8 यहाँ पे। अब साइन बी प्लस साइन सी, अब देखो साइन बी जो तुम लोग को मालूम है दैट इज 4/5 और कॉस साइन सी क्या है, सी के रिस्पेक्ट में साइन हो जाएगा उसका उल्टा वाला साइड माने 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6/10 ये हो जाता है 3/5, दिस इज 7/5। ऑलराइट, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। साइन बी तुमको मिला हुआ है 4/5, कॉस सी तुमको मिला हुआ है 4/5, तो 4/5 टाइम्स 4/5 प्लस साइन सी तुमने निकाल लिया दैट इज 3/5 और कॉस बी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में कॉस 6/10 माने 3/5, तो दिस इज 4 टाइम्स 4 विच इज योर 16, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 16 प्लस 9/25, 5 5 25 इक्वल टू 25/25 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये 4 हो गए तुम्हारे आंसर। बी पे आ जाओ। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan cos cosec माइनस cot sin cot। ऑलराइट, तुमको क्या दिया हुआ, ये है y, ये है x, ये 13, ये है 5। तुमको इसको निकाल लेना पहले, उसके बाद तुम इसको निकाल सकते हो। कैसे करना है देखते जाओ। पहले आ जाओ एडीसी में, क्योंकि तुमको एडीसी में 2 साइड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ठीक है ना। एडीसी पे आ जाओ। एडीसी के लिए तुम्हारा ये 90 डिग्रीज है ना। तो एडी का स्क्वायर
प्लस डी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर है ना, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 होता है 140, माने ए डी स्क्वायर ए डी इक्वल टू 12, ठीक है ना, दिस इज 12। अब बी डी क्या होगा, बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस डी सी, तो 21 माइनस 5 हो जाएगा ये वाला है ना, दैट इज तुम्हारा 16। कम ऑन, ये तो आता ही होगा ना, बी डी प्लस डी सी वॉज बी सी वॉज 21, डी सी वॉज 5, बी डी तुम आराम से निकाल सकते हो। ऑल राइट, अब तुमको अगेन ये 90 डिग्री ट्रायंगल दिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, तो तुम हाइपोटेन्यूज निकाल लो यहाँ पे है ना, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स तुम्हारा इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, उसको मैं हटा दूंगा, टेंशन मत लो, हटा ही दिया, वरना कुछ बच्चे चिल्लाने लगेंगे। ये हो जाता है जेड स्क्वायर, मान लो जेड है तो जेड स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये होता है 169, ये 256 होता है, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है, जेड स्क्वायर जोड़ लो 0 0 4 20 आ जाएगा तुम्हारे जेड के बराबर, ठीक है ना। जेड नहीं, अब ये हो गया 20, ठीक है 20, बढ़िया बात है। अब तुमको कौन रोक रहा है सॉल्व करने से सवाल को, tan x निकाल लो, tan माने परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है तो 5/12, cos y, y के रिस्पेक्ट में cos माने बेस बाय हाइपोटेन्यूज माने 16/20 माने 4/5, रेशियो ले लो 4/5। अब कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y, अब देखो कोसेक स्क्वायर y और कॉट स्क्वायर y, तुमको रिलेशन याद कराया था ना मैंने, कोसेक स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर y है ना, तो कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, 5 बाय साइन एक्स प्लस 3 बाय साइन y माइनस 3 कॉट y। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 5 बाय साइन एक्स निकाल लो यहाँ से, x के लिए साइन निकाल लो, दैट इज 5/13 है ना, 5/13 प्लस 3 बाय साइन y, इसके लिए साइन क्या होगा 12/20 माने 3/5 माइनस 3 कॉट y क्या होगा 16/12 माने 4/3 3 कट गया 5 कट गया, हो जाएगा 13 प्लस 5 माइनस 4 दैट इज 14, हो गया 14। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, सेक थीटा हम लोग को चाहिए होगा। तो देखो 13 5 21 कुछ दिया हुआ हम लोग को डायग्राम बना के प्यारा सा है ना, सॉल्व करते हैं। ये एकदम तुम्हारा लास्ट डायग्राम की तरह ही है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। एडी क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ए डी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, टी सी का स्क्वायर होता है 25 मैंने 5 का स्क्वायर मैंने 25, 169 माइनस 25 दैट इज 144। एडी स्क्वायर, एडी क्या होगा 12। अब बी सी इक्वल टू 21, डी सी इक्वल टू 5, देयरफॉर बी डी क्या होगा 21 माइनस 5 माइनस 16, ये आ जाएगा 16। अब ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू, या एक काम करो, हाँ ठीक है कर ही लो यार, कौन मगजमारी करे। ए बी इक्वल्स टू तुम्हारा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 144 प्लस 169 का अंडर रूट, ए बी इक्वल्स टू 400 का अंडर रूट, ए बी इक्वल्स टू 20 आ गया 20। सेक थीटा पूछा है माने हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो दैट इज 20/16 5/4, खत्म। आ जाओ बी पे, डायग्राम दिया हुआ है 12 4 3 y(x), इन सब का जवाब हम लोग को देना होगा, ठीक है। राइट ऑफ द बैट मैं कुछ सवालों का जवाब पहले दे रहा हूँ। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इट इज -1। टैन स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर वाई, दिस इज सेक स्क्वायर वाई, ये भी होता है -1, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 4 पे अब आएंगे हम लोग। साइन एक्स चाहिए, निकल जाएगा। 12 दिया है, 4 दिया है, एक काम करो इसको निकाल लो, तो तुम्हारा लेट अस से दिस इज ओ, मान लो, कौन रोक रहा है मानने से तुमको उतना, ये ओ है। सो ओसी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस ये है 144 माइनस 16, 144 माइनस 16 कितना होता है, 4 माइनस 16 इज 8 एंड 14 13 माइनस 1 इज 128। ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू 128 माने ओसी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इसको प्राइम फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, ये हो जाता है 2 की पावर 7 इसका अंडर रूट, ठीक है ना। तो ओसी इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 2 का अंडर रूट, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू अंडर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 8 रूट, ठीक है। अब तुम चाहो 128 में छोड़ दो इसको, तुम्हारे ऊपर है, बट मैंने इसको ऐसे कर लिया। और अगर कोई पूछ रहा होगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 कैसे हो गया, भाई देखो प्लीज इंडाइसिस वाला चैप्टर उसको देख लो एक बार, सब बताया हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 रूट, बढ़िया है, ऑलराइट। अभी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम आ जाओ, ए बी निकाल लो। ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट तुम्हारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 दैट इज 25, दैट इज 5, ये आ गया 5। अब क्या पूछा, साइन एक्स पूछा है 4/5 है ना, 4/5। कॉट एक्स पूछा है 3/5, कॉट एक्स पूछा है तो 3/4 है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर 3/4। अब ये कोई पूछेगा कि मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, भाई एक्सप्लेनेशन देख, मार दूंगा खींच के, बहुत एक्सप्लेन किया वहाँ पे, ठीक है ना, जाके देख उसको। और सेक वाई क्या होता है,
कॉस का उल्टा है ना, कॉस क्या है तुम्हारा, कॉस क्या है 8√2/12, तो उसका उल्टा 12/8√2 है ना, सो दैट इज 12/8√2। तो इसको यहाँ पे 2 कर दो, इसको यहाँ पे तुम 3 कर दो, तो 3/2 रूट, ठीक है ना, 3/2√2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए इज इक्वल्स टू फ्रॉम द फिगर वन गिवन बिलो, ये फिगर है, फाइंड द वैल्यूज इन सबका। अब सबसे पहला चीज बीडीसी पे आ जाओ। बीडीसी में तुमको दिया है 9, 12 और एक एंगल खाली, एक साइड खाली, सो दैट विल बी बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, वो हाइपोटेन्यूज था इसलिए इस तरीके से लिखा, BC इक्वल्स टू 81 प्लस 144 इसका अंडर रूट, तो दिस इज 225 का अंडर रूट 15, ये आ गया 15। अब आ जाओ तुम इस वाले ट्रायंगल में ACB, अब इसमें AB स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज AB स्क्वायर प्लस 225 इक्वल्स टू 625, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 400, AB इक्वल्स टू 20। सॉल्व करो, तुमको चाहिए ट्वाइस ऑफ साइन वाई माइनस कॉस वाई, 2 इंटू साइन वाई, y के लिए साइन क्या होगा 9/15, कॉस क्या होगा 12/15, तो ये जगह तुम्हारा 18 माइनस 12/15, दिस इज 6/15 और 3 यानी 2/5, ठीक है ना, 2/5 लिख लो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 5। वो आया पार्ट नंबर 2 में ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस वाई, 2 इंटू साइन एक्स, एक्स के लिए साइन होगा 15/25 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा तुम्हारा 20/25। जिनको नहीं पता ट्वाइस ऑफ 15 होता है 30, सो दिस इज 30 माइनस 25, दिस इज 10/25 एंड दिस इज 2/5। लिख लो यहाँ पे अगेन 2/5, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स हमने अभी जस्ट निकाला 15/25 है ना, 1 माइनस 15/25 प्लस कॉस वाई, कॉस वाई हमने निकाला था दैट वाज 12/15। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 3 5, 1 माइनस 3/5 प्लस 4/5, करेक्ट। इस 1 को तो मैं लिख सकता हूँ 5/5, करेक्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6/5, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, इतना भी मुश्किल नहीं है, 6/5, ठीक है। 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x, आ जाओ सॉल्व करते हैं। 2 cos x हम लोगों ने निकाल दिया था 20/25 माने 4/5 माइनस 3 sin y क्या था तुम्हारा 9/15 माने 3/5 एंड इसका हम लोग को 3 टाइप्स कर देना है प्लस 4 tan x माइनस साइन एक्स बाई कॉस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब साइन एक्स क्या है 15/20, कॉस एक्स क्या है 20/25, 15/25 20/25 रेशियो ले लो, हो जाएगा 15/20, हो जाएगा तुम्हारा 3/4। सॉल्व कर लो, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 8/5 माइनस 9/5 प्लस, ठीक है ना। अब तो सॉल्व कर लो यहाँ पे साइड में, दिस इज माइनस 1/5 प्लस 3 माइनस 1/5, दिस इज 14/5, 14/5। सॉल्व हो गए चारों पार्ट। दिया क्या गया है इसमें हम लोग को कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B एंड इफ AB इज इक्वल्स टू Y, BC 3 और 5 दे दिया गया है। साइन एक्स निकालना है और Y निकालना है, इजी है तुम्हारा। Y निकालना तो मतलब कतई इजी है, साइन एक्स निकालना भी बहुत ज्यादा इजी है। साइन एक्स माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5 और Y दैट इज, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर माने 25 इक्वल्स टू CB का स्क्वायर माने 9 प्लस AB का स्क्वायर माने y स्क्वायर दैट इज 16 इक्वल्स टू y स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू y, 4 यूनिट इज योर आंसर। हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दो पार्ट है इसके। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन दैट एंगल A इज एन एक्यूट एंगल एंड tan A इज इक्वल्स टू 5/12। बना लो ट्रायंगल, ये 90 डिग्रीज है, यह A, यह B, यह C। ए एक्यूट एंगल दिया है बस इसलिए ताकि तुम लोग को मालूम पड़ जाए कि 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है। और tan A इक्वल्स टू 5/12। tan A क्या होता है, tan A क्या होता है तुम्हारा ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है दैट इज 5/12 है ना। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस जब 5/12 हो तो तुमको ये चीज क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा कि रेशियो और रेशियो को तुमको अगर एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो तुमको एक कॉमन मल्टीपल इससे मल्टीप्लाई करना होगा। माने परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 5/12, इसका मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5x और बेस इक्वल्स टू 12x। क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि तुम्हारा परपेंडिकुलर जो है वो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, तुम्हें नहीं मालूम, ना ही तुमको बेस के बारे में मालूम है, लेकिन तुमको रेशियो मालूम है ना, जो कि होगा 5/12। तुमको बस रेशियो इक्वल आना चाहिए 5/12 के, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5x, बेस हो जाएगा 12x। अब एक काम करो CA निकाल लो, तो AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माने 25x स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर माने 144x स्क्वायर। अब देखो जिनको ये समझ में नहीं आया कि 5x और 12x कैसे आया, भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। तुमने क्लास 6 में क्या किया है और फिर क्लास 7 में क्या किया तुमने और फिर क्लास 8 में क्या किया भाई तुमने, पता नहीं भाई। खैर आगे बढ़ते हुए AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 प्लस 144 होता है 169 एक्स स्क्वायर। AC इक्वल टू 13 इंटू एक्स, ये आ गया 13 इंटू एक्स। कॉस ए पूछा है माने 12x/13x, वो हो जाएगा 12/13। और कोसेक A माइनस कॉट A पूछ रहा है तो कोसेक माने 1/sin है ना, साइन हो जाएगा 5x/13x दैट इज 13/5 है ना, 13/5 माइनस कॉट ए माने 12/5 कॉट ए माने बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/5। हो गया सॉल्व। नंबर 6 पार्ट नंबर ए पे आप लोग आते हैं।
इस क्वेश्चन में तुम लोग को दिया हुआ है पार्ट नंबर ए, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 90, एंगल ए इज 90 और बीसी माइनस एसी तुमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बीसी माइनस एसी इज 1 सेंटीमीटर, माने बीसी तुम्हारा ये है हाइपोटेन्यूज, बिकॉज बीसी इज बिगर देन एसी, है ना, वरना नेगेटिव हो जाता। खैर छोड़ो, उतना कूदने का जरूरत नहीं है डिटेल्स में। बीसी को तो मान लो एक्स अज्यूम कर लो, ठीक है। सो एक्स माइनस ए सी इक्वल्स टू 1। अब एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए सी हो गया, ये सब सेंटीमीटर्स में है ना। सो अगर ए बी तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है तो बी सी इज एक्स सेंटीमीटर एंड दिस इज एक्स माइनस 1 सेंटी, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एक साइड ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49। अब जो लोग डर रहे होंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगेगा, टेंशन मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म कट जाने वाला है। कैसे कटेगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा दो, यहाँ पे ए माइनस बी का लग गया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x इक्वल टू 4a नहीं है सॉरी 49 है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ये है 49, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 49, ये दोनों कट जाने वाले हैं। 2x इक्वल्स टू 50 माने x इक्वल्स टू 25, क्लियर है, x इक्वल्स टू 25। ऑलराइट, तो अब x की वैल्यू 25 डाल दो, जाएगा 25, हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब सेंटीमीटर का इतना लोड नहीं लेना क्योंकि हम लोग को रेशियो में सॉल्व करना है। साइन सी, ये है a, ये है b, ये है c। साइन सी क्या हो जाएगा 7/25 है ना, 7/25। टैन b क्या हो जाएगा 24/7। सॉल्व हो गया पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। पी क्यू आर दिया ट्राइंगल, क्यू इज 90 डिग्रीज, क्यू इज 90 डिग्रीज, पी क्यू इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यू 90 डिग्रीज है तो ये इसको ले लो, या उसको वहां पे ना देके मैं थोड़ा नीचे दे दे रहा हूँ। ये है क्यू, ये है पी, ये है आर। डायग्राम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग को फर्क क्या पड़ता है डायग्राम से, हम लोग को तो खाली वैल्यू लिखना है ना। पी क्यू इज 40 और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 50। मान लो पी आर इज एक्स, अज्यूम कर लो अगेन पी आर इज एक्स, तो क्या होने वाला है एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 50, माने क्यू आर इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स है तो ये दिस इज 50 माइनस, ठीक है। अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, कौन रोक रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 50 माइनस एक्स स्क्वायर। एक साथ ले आओ तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने क्या खोलने की जगह मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला यूज करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा इसमें टाइम बचेगा। 40 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 16। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बाय द वे, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है ना। अब देखो खोल दो इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 50 इंटू 50 इक्वल टू 1600। ये 0 कट जाएगा, 5 इसको काट देगा, 5 काट के इसको क्या बनाएगा 3 2 और ये जाएगा 2x माइनस 50। दिस विल गिव यू 2x इक्वल्स टू 82 एंड x इक्वल्स टू 41। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 41 और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 41 माइनस 50 आई मीन 15 माइनस 41 दैट इज इक्वल्स 9, ठीक है ना। अब तो कुछ रोक नहीं रहा तुमको सॉल्व करने से। साइन पी क्या है तुम्हारा 9/41। कॉस पी क्या है, कॉस पी इज पी के रिस्पेक्ट में कॉस पी दैट इज 40/41 और टैन आर क्या है, आर के रिस्पेक्ट में टैन इज 40/9 दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल्स टू 15, AC इक्वल्स टू 15 और BC इक्वल्स टू 18। हमें कोई आइडिया नहीं है इस सवाल में कि डायग्राम क्या दिया हुआ, तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको हमेशा चेक करना क्या होगा कि क्या ये ट्रायंगल 90 डिग्रीज वाला ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं बनाता हूँ इसको, दिस इज लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये 15 है, ये 15 है, ये 18 है। सॉल्व कर लो 15 प्लस 15, 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज 450 और 18 स्क्वायर इट इज नॉट इक्वल टू 450, माने दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूर है ना, ये तो मालूम है तुम लोग, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप। क्या मैंने आपको ये चीज बताया था ट्रायंगल्स के चैप्टर में कि जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हो एक वर्टेक्स से जो कि इक्वल साइड्स के बीच में लाई करता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो परपेंडिकुलर ही उस ट्रायंगल का मीडियन भी होता है ना, बताया था मैंने आपको। तो माने ये जो लाइन है ये इस BC को बाइसेक्ट कर देगा, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 9। बढ़िया है, 15 9 15 9। अब तुम इसका वैल्यू निकाल लो इस लाइन का, वो क्या होगा, इट विल बी 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का अंडर रूट 90 डिग्री से। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, 225 माइनस 81 दिस इज, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 4 4 1 दैट इज 12, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना 12, हटा देना बाकी सब कूड़ा करकट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा हम लोगों ने किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। कॉस ABC कॉस इसका ये क्या होगा, कॉस विल बी आपका 9/15 माने 3/5। ACB का कॉस क्या, ACB का साइन क्या होगा 12/15 माने 4/5 दैट इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को डायग्राम दिया गया है, एक कुछ प्रकार का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हम लोग के लिए, और बोला गया कि इन द गिवन फिगर ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC and that is equals to 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, बढ़िया है। साइन सी tan B tan C माइनस कॉट B हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम लोग, AD दैट इज परपेंडिकुलर टू BC सच दैट BD इक्वल्स टू BC। ये BD इक्वल्स टू BC का बस इतना कहने का मतलब है कि जो तुमने जो परपेंडिकुलर बनाया है ना A से BC के ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा, और ऑब्वियसली करता ही ये बाइसेक्ट है ना। मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, लास्ट क्लास के बारे में मैंने इसी बहुत ही डिटेल में समझाने का कोशिश किया था, तो जाओ उसको देख लो, या तो फिर तुम एक काम करो, ट्रायंगल्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, ट्रायंगल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, तो उस पर भी समझ में आ जाएगा, उस पर भी मैंने समझाया है। तो कुछ इस प्रकार का तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आ जाएगा D, AD परपेंडिकुलर टू BC। एंड जब भी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के बीच से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो थर्ड साइड के ऊपर, तो वो उस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, यही लॉजिक है। सो AD इज बाइसेक्टिंग BC। ओके, अब मैं क्या करूंगा, हम लोग आएंगे ट्रायंगल ADC के ऊपर, ठीक है ना, ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। ये है एंगल C, तो C के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा, इट विल बी AD बाई 5 सेंटीमीटर। तो AD क्या है, अब तुमको पता है 6 का आधा होने वाला DC है ना, DC इज 6 बाई 2, सो दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब क्या करो तुम, AD के लिए क्या कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तुम अपना लगाना, यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ फॉर्मूला, इट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 16 का रूट बाय 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा, दिस विल बी 4 बाय 5। साइन से आ गया 4 बाय 5। पूछा है tan B। अब अगर तुम थोड़ा सा ना अपना शाना दिमाग का इस्तेमाल करो, तो ऐसा ना दिमाग का प्रयोग करो, तो तुम्हें समझ में इतना जरूर आ जाएगा कि तुम्हारा ABD और ACD इज कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कैसे, देखो AD इक्वल्स टू AD है ना, BD इक्वल्स टू DC, फिर तुम्हारा AB इक्वल्स टू AC, और इसमें होगा क्या कि तुम्हारा जो B है ना, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू C। कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस पता करना होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी ट्रायंगल्स में समझाया है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा तुम लोगों को कि अगर तुम लोगों ने ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आओ, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को अगर तुम्हें आसान करना है ना, तो थोड़ा बहुत ट्रायंगल्स का इस्तेमाल हो जाता है इसमें, ठीक है ना। सब एंगल B जो है कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो तुम्हारा एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल C, करेक्ट। अब एंगल B एंगल C के बराबर है, तो तुम्हारा इस ट्रायंगल ABD का मैं यूज ना करके ट्रायंगल ACD का भी यूज कर सकता हूँ। देखो मैं चाहता तो डायरेक्टली लिख देता कि तुम्हारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट ये चीज मेरे को माइंड में भी रखना होगा कि जो तुम ट्रायंगल के साथ डील कर रहे हो वो दोनों भी सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। अब देखो ADB और ADC तो कॉन्ग्रुएंट है, प्लस एंगल B और एंगल C बराबर है, तो तुम ADB का ना यूज करके तुम ADC का यूज कर सकते हो, और तुम सिंपल tan C का वैल्यू निकाल सकते हो ADC में, और उसके मदद से भी तुमको राइट ही आंसर मिलने वाला है। सो tan C दैट विल बी इक्वल टू, तुम्हारा tan C का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 4, ये है तुम्हारा 3, ये है 4, ये 5, tan C विल बी 4 बाई 3, करेक्ट। अब tan C माइनस cot B, देखो cot B क्या है, cot B क्या है, इट इज 1 बाई tan B है ना, और tan B क्या है, 1 बाई tan C। सो tan C माइनस 1 बाई tan C लिखा हुआ है, अगर तुम समझ पाओ तो। ये क्या है, tan C क्या है, 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 12, एंड दिस इज योर 7 बाई 12। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। पार्ट 2 में एक डायग्राम दे दिया गया है ABC कुछ इस प्रकार का, जहां पे B तुम्हारा 90 डिग्रीज है, ABC इज राइट एंगल एट B, गिवन दैट ACB इज थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, विद साइड AB इक्वल्स टू 2, AB इक्वल्स टू 2 एंड BC इक्वल्स टू 1 दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बड़ा ही आसान सवाल है, देखो कैसे करते हैं। तो कोई ये 2 दिया, ये 1 दिया, अब यहाँ पे तुम पाइथागोरस लगा दो, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 प्लस 1, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5। ये मिल गया, बढ़िया है। अब क्या करना है तुमको, क्या पूछा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इज 2 बाई रूट 5 है ना, 2 बाई रूट 5 इसका स्क्वायर कर दो, और tan थीटा क्या है, 2 बाई 1, 2 बाई 1 इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4 बाई 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस 4, इधर हो जाएगा 4 प्लस 20 बाई 4, दिस इज 24 बाई 4। ये एक्चुअली 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये करेक्शन कर लेना आप लोग, यहाँ पे 5 होगा, दिस इज 24 बाई 5। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.8 के बराबर, ठीक है ना। इसका वैल्यू आएगा 4.8। आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में क्या दिया है तुमको, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना।
दिया गया BD 15 सेंटीमीटर, साइन B तुमको दिया हुआ है, साइन B तुमको दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन B इक्वल टू 4/5 और tan C दिया हुआ है, tan C दैट इज 1। अब देखो मैं ना तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी इस एक्सप्लेनेशन में बताया है, बट जब भी तुमको किसी एंगल का साइन और टैन सवाल में दिया है ना, तो वो कहना ही चाह रहा है साइन टैन कॉस कॉट कुछ भी दिया है ट्रिग्नोमेट्री किसी एंगल का, तो इतना समझ लो उस ट्राइंगल में ना साइड्स का रेशियो तुमको समझाने का कोशिश कर रहा है। वो ना कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस ट्राइंगल में जो साइड्स होंगे उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाओ, इस सवाल को मैं 2 मेथड्स में सॉल्व करने का कोशिश करूंगा और तुम लोग को दोनों पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, कि कुछ बच्चों का डाउट होगा इस सवाल में, और इस सवाल को प्लीज नोट कर लेना बिकॉज ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा सवाल आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ऑल तो है ये इजी, बट क्योंकि ये ऐसा पहला सवाल है जो तुम लोगों ने अभी तक एनकाउंटर किया है, इसीलिए बोलना उसको थोड़ा ध्यान में रखना। अभी देखो, अभी तुम ABD पे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना, ABD पे आ जाओ। एक काम को थोड़ा ढंग का डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ABD ये 15 दिया हुआ है, या सेंटीमीटर लिख लेना, यहाँ पे खाली 15 लिखा हूँ बिकॉज हम लोग को रेशियोज में काम करना है अभी के लिए, तो ये 15 है। अब साइन B क्या दिया है, साइन माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तुम्हारा AD है बाय AB, तो ये हो जाएगा 4/5। अब तुम AD और AB को क्या लिख सकते हो, 4x, और AB को लिख सकते हो 5x। अब जिसको ये नहीं समझ में आया भाई, तुम जाओ क्लास 6 का मैथ का बुक खोलो, नहीं है तो खरीदो, जो करना है करो, और क्लास 6 का रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये सब 6th का कॉन्सेप्ट है, तुम लोग को ये सब आना चाहिए कि अगर रेशियो दिया है तो तुम कैसे फाइंड करते हो एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो AD इज 4x और AB इज 5x, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x का स्क्वायर दैट इज 4x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस यहाँ पे 225, यहाँ पे इधर आ जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, x स्क्वायर को इधर भेज दो, 225/9 सॉल्व करोगे, x का वैल्यू आएगा 15/3 जो कि होता है 5 के बराबर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो 5 × 5 और 4 × 5, दिस विल बी 25 एंड 20, ये आ गया 25, ये आ गया 20। अब ध्यान से देखो, tan C इक्वल्स टू 1 माने C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि है AD/DC इक्वल्स टू 1। अब तुमको मालूम है अगर रेशियो 1 आ रहा है तो दोनों जो न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है दोनों बराबर होंगे, माने AD बराबर DC हो जाएगा, माने DC 20 हो जाएगा। समझ में आया? हुआ क्या, हम लोगों ने AD और AB को निकाल लिया रेशियो के हेल्प से, 4x 5x, पाइथागोरस लगाया तो x की वैल्यू 5 आई, 4x को हमने 20 रख दिया, 5x को हमने 25 रख दिया। अब AD की वैल्यू 20 बनी, tan C में दिया गया था कि परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू 1 माने AD/DC इक्वल्स टू 1, AD इक्वल्स टू DC बन गया। अब AD 20 था तो DC भी 20 हो गया, बस खत्म। अब देखो हम लोग को क्या करना है, सवाल पे आ जाओ। अब AD का वैल्यू पूछ रहा है, AD का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू हो गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, DC का वैल्यू हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू तुम अभी निकाल सकते हो। AC क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये हो जाएगा AD स्क्वायर माने 400 प्लस 400 का अंडर रूट जो कि होता है 20√2, सॉल्व कर लेना, 20√2 आएगा, 20√2 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है तुम्हारा 28.28, ठीक है, 28.28 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। पूछा क्या, शो द tan स्क्वायर B -1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर B इक्वल्स टू -1, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, tan स्क्वायर B -1/cos स्क्वायर B इक्वल्स टू -1, ये सवाल तुम्हारा प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट इसका, अब कैसे करोगे, देखो तुम्हारे पास सारी साइड्स है, अब तो तुमको कोई रोक नहीं रहा है इसको सॉल्व करने से, तो ये आएगा 20√, ठीक है। अब tan भी निकाल लो, cos भी निकालो, सवाल वही समाप्त हो चुका है तुम्हारा, है ना। और यहाँ पे शो करना है तुमको बोला गया है, बट तुम चाहो तो आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे प्रूविंग पूछा है, पहले तो पूछा नहीं तुमसे। तुम क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा इज 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो तुम्हारा प्रूव हो गया, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि प्रूविंग किया गया है, प्रूविंग के लिए पूछा है, और तुम आइडेंटिटी लिख दोगे, छाप मारोगे तो ऑब्वियस है तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना। या मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे तुम प्रूव कर दो। तो अब क्या करो, tan भी निकालो, tan भी क्या आएगा 20/15। अच्छा अब तुम यहाँ पे तुम cos भी निकाल लो, वो क्या आएगा 15/25, है ना। सॉल्व करो, tan b का स्क्वायर, ये देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। स्क्वायर इसको सॉल्व करो, tan स्क्वायर b माने 16/9, है ना, 4/3 का स्क्वायर 16/9
-1/cos²b, cos² भी माने 9/25, इसका उल्टा जाएगा 25/9 इक्वल्स टू -1। बोला गया प्रूव करने के लिए, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू 16 - 25 क्या होता है, 16 - 25 होता है -9/9, दैट इज इक्वल्स टू -1। लो हो गया प्रूफ, ठीक है, हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व। नंबर 9 दिया गया है sin थीटा 3/5 है, और ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें, और तुम लोग को दिया खाली इतना दे दिया गया कि थीटा इज अक्यूट एंगल, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखो करना क्या है, इसमें चाहो तो तुम डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, चाहो तो तुम डायग्राम मत बनाओ, छोड़ दो डायग्राम, भाड़ में जा डायग्राम, थोड़ा सा अकल का प्रयोग करो। तुम्हें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या करो, sin² थीटा हो जाएगा तुम्हारा 9/25, देखो 3/5 दिया है ना, इसका स्क्वायर तो 9/25 होगा, प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। cos² थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25। अब cos थीटा क्या होगा, इसका अंडर रूट 16/25, ये हो जाएगा 4/, इसका वैल्यू आ गया 4/। tan थीटा बोला, tan थीटा पूछे तो sin थीटा बाय cos थीटा कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, 3/5 हो गया तुम्हारे दोनों पार्ट सॉल्व। अब तुम डायग्राम बनाने जाते, पाइथागोरस लगाते, रेशियो लेते, उससे अच्छा धड़ाधड़ फॉर्मूला लगाओ, निपटाओ, ठीक है ना। आ जाओ नंबर 10 में। अभी आने वाले कुछ सवाल बड़े ही छोटे से लप्पू से सवाल, इन्हें धड़ाधड़ उड़ाएंगे हम लोग। दिया गया tan थीटा 5/12, थीटा इज एन अक्यूट एंगल एंड फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। चलो निकालते हैं। हमें पता है tan² थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec² थीटा, ये दिया हुआ है ना तुमको, मालूम है तुमको। tan² थीटा मार दो यहाँ पे, ये जाएगा 5/12 का स्क्वायर है ना, क्या होता है ये 25/144। इसमें तुम 1 जोड़ दोगे, अगर तुम इस पे 1 जोड़ दोगे तो तुमको sec² थीटा मिलेगा ना, sec² थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है 169/144। अरे इतना तो कैलकुलेट कर ले मेरी जान, ये हो जाएगा sec² थीटा, उल्टा कर दो बन जाएगा cos² थीटा, है ना, दैट इज 144/169। जिन्हें नहीं समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, sec से cos कैसे बना दिया, ये रिलेशन कहाँ से आया, एक्सप्लेनेशन देख ले भाई मेरे प्लीज, या तो किताब खोल के देख ले एटलीस्ट। cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, माने अंडर रूट में 144/169, जो कि होता है 12/12 कितना 13। cos थीटा आ गया 12/13। अब पूछा क्या है, साइन थीटा बचा है खाली। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे तुम इसे आप यहाँ पे आइडेंटिटी ना लगा के क्या करो, कुछ और कर दो। यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो एक काम करो, sin थीटा इक्वल्स टू tan इंटू cos थीटा है ना, तो tan थीटा का वैल्यू जाएगा 5/12 इंटू cos थीटा, जो कि हो जाता है 12/13। sin थीटा इक्वल्स टू 5/13। ले भाई खत्म। क्या भाई मतलब इसमें डायग्राम बनाना है तुम लोग को, क्यों बनाना है डायग्राम, धड़ाधड़ फॉर्मूला लगाओ, उड़ाते जाओ इस सवाल को।